नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बिहार में चर्चा में बनी हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष वाले लगातार कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अपना पूरा अस्तित्व बिहार में ढूंढने की कोशिश कर रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले से अमरजीत कुशवाहा जी। सर, सबसे पहला सवाल है कि कल जो मुकेश सहनी हैं उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो उसमें उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे और मुख्यमंत्री नेता तेजस्वी यादव बनेंगे। ये तो सर विदित है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नेता हमारे प्रतिपक्ष के तेजस्वी जी हैं। अब बाकी पर अभी क्या होगा समय के साथ तय होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बार व्यापक जन समर्थन है। हम सब लोग यूनाइट हैं, एकजुट हैं और इस बार भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या मतलब कि उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दूसरी बार लेकर अभी जो सुप्रीमो है, वीआईपी सुप्रीमो, इन्होंने कहा जो सही है? नहीं, कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं उस पर हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक नेता प्रतिपक्ष के बारे में जहाँ तक बात है या इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये सर्वविदित है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेजस्वी जी पहले भी हम लोग के नेता रहे हैं और बाकी पदों पर तो फिर निर्णय होगा जो होगा। जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे लिए पद बड़ी मायने नहीं रखता है। बिहार की जनता छटपटा रही है, बिहार की जनता का भारी शोषण हुआ है। बिहार की जनता एक एक ऑफिसों में जाकर के जितना प्रताड़ित हो रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर भी जितना टर्चर लोगों को किया जा रहा है, बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, पढ़ाई चौपट हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ इस सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार। अभी देखिए मुजफ्फरपुर ज़िले में जिस तरीके से दरोगा ने बेरहमी से महिला की पिटाई की एक वीडियो आया है, ये सारी घटनाएं बता रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव करके आने वाली कोई ताकत सबसे मजबूत है बिहार के भीतर तो इंडिया गठबंधन की है। और हम समझ रहे हैं कि पिछले बार मामूली वोटों से हम लोग पीछे रह गए थे। इस बार 5 साल का जो रिकॉर्ड है सरकार का वो बहुत ही ख़राब रहा है और निश्चित तौर पर इस बार हमारे पक्ष में जनता का भारी बहुमत मिल गया है। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अपना अस्तित्व बिहार में ढूंढ रही है, क्योंकि लालू यादव जब तक है कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप भी उसी महागठबंधन दल से है। देखिए, गठबंधन हुआ है, अलायंस है, ये अलग बात है, सब रहता ही है। इसके अलावा हर पार्टियाँ अपना अपना जगह बनाने की कोशिश करती है, अपनी ताकत का विस्तार चाहती है, तो इसमें क्या बुराई है। हमारी पार्टी भी अपना अलग से सेपरेट कार्यक्रम कर रही है। आरजेडी का भी तेजस्वी जी घूम घूम करके पूरे बिहार में जनता का संवाद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय पर परिचर्चा हो रही है। कांग्रेस का भी अपना जो है काम है। सब लोग मिल करके जो अपना अपना जनाधार है उसमें तैयारी कर रहे हैं, उसको सक्रिय कर रहे हैं, ताकि जब चुनाव की घोषणा हो तो पूरी ताकत लग करके हम लोग इस बार बिहार के चुनाव मजबूती से लड़ें और बूथ स्तर पर एक एक बूथों पर तैयारी करते हुए इंडिया अलायंस के सारे लोग हर बूथों पर मिल करके एक ही नारा होगा, इंडिया अलायंस। चिन्ह चाहे जो जो हो, जो भी हो, एक ही नारा, इंडिया अलायंस को जिताना है। इंडिया जीतेगा, बिहार में एक नई सरकार बनेगी जहां नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, उनको 2500 रुपये की राशि खाते में मिलेगी, वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को 1500 रुपये जो है पेंशन बढ़ा कर किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, गरीबों भूमिहीनों को ज़मीन मिलेगा और उनको सम्मान मिलेगा। ये सारा काम होगा और 2-2 लाख रुपए जो 6000 से कम वाला जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई है, उनके साथ बेईमानी की है, वो भी काम किया जाएगा और आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके जातीय गणना के हिसाब से 65% का जो तय था वो किया जाएगा। ये सारा काम है। अच्छा, इस बार माई बहन योजना में कांग्रेस भी 2500 रुपया की बात करी। क्या भाकपा माले भी इस चुनाव को देखते हुए कुछ अलग योजना? अरे हम लोग पहले से ही माई बहन योजना, महिलाओं को 2500 देने का घोषणा और मांग करते रहे हैं और हमारा पूरा इंडिया अलायंस का ये मांग है। कांग्रेस अब जरूर कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, लेकिन सबका ये मांग है। तो क्या इस बार भाकपा माले की तरफ से ऐसा कुछ योजना भी निकलने वाला है? भाकपा माले के देखिए बुनियादी जो हमारा योजना है इन सारे के साथ कि 200 यूनिट फ्री बिजली, अभी इस पर भी हम लोग और गरीबों का बिजली बिल माफ़ हो जाए और साथ ही साथ जो है गरीब भूमिहीनों को
जिनके पास रहने का ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिले, उन्हें पक्का मकान मिले, उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव की ज़रूरत है। 20 साल में वो और गरीब हुए हैं। केवल पुलिया दिखाते हैं हमारे नीतीश जी, लेकिन गरीबी बहुत बड़ी है। उनके जीवन में बदलाव हो, यह हमारा मांग रहा है और हम इस मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। भूमि सुधार हो, गरीबों को ज़मीन मिले, ये सारा मांग रहेगा। क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को भी लेकर कुछ असमंजस चल रही है? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा वो खुद को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उस पर टिकी हुई नहीं है। नहीं, कांग्रेस सब मिलकर के एकजुट हैं और कोई असमंजस नहीं। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें अब दिलचस्प होगा देखना कि क्या कुछ होता है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहें इम्पैक्ट लाइव, सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी।